नमस्कार, मेरा नाम राजन शर्मा है। मैं अभी उज्जैन लोहियार पंचायत में हूँ और ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है पंचायत सरकार भवन, जो कि आज से लगभग 4 या 5 साल पहले बना हुआ था। और ये जो योजना है, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। बहुत सारी चीज़ें थी जो पंचायत को जो है बेहतर बना सकती थी। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग की स्थिति जो है बहुत जर्जर हो चुकी है। हम चाहेंगे कि थोड़ा-सा बिल्डिंग का स्थिति दिखाएँ क्या है? फिर हम बात करेंगे और इसी के बहाने हम कुछ और भी बात करेंगे, जो कि बिहार की हमारी जो व्यवस्था है और करप्शन का क्या तरीका है इस कंस्ट्रक्शन वाले फील्ड में, उस पर हम थोड़ा सा बात करें। ताला, ये जो बंद ताला आप देख रहे हैं, ये ताला सिर्फ पंचायत भवन का नहीं बल्कि बिहार के विकास का है, जो कई वर्षों से बंद है। यहाँ पर जो है विकास को हम केवल दिखाना चाहते हैं लोगों को कि भाई हाँ विकास हुआ है। इसी वजह से कंस्ट्रक्शन वाले काम को, चाहे कोई भी योजना हो, उसमें कंस्ट्रक्शन वाले काम को पहले किया जाता है और उसके बाद भले उसकी कोई उपयोगिता बचे या ना बचे, इस पर कोई विचार नहीं करता है। जैसे आप इसी पंचायत भवन का ले लीजिए, इसका बजट अभी फिलहाल के लिए जो है, पंचायत सरकार भवन का जो बजट है वो 2.5 करोड़ के आसपास में है। और आप इसकी उपयोगिता देखिए कि कोई उपयोगिता नहीं है अभी इस वक्त में। ना तो यहाँ पर कोई अफसर बैठता है, मुखिया, सरपंच या इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर नहीं बैठता है, ना ही लोगों का कोई काम होता है। इसके साथ साथ में जो है हम थोड़ा सा इस चीज की स्थिति को देखते हैं और इसमें दो बातें हैं। पहली चीज तो प्रशासनिक व्यवस्था भी सही नहीं है, या जो भी रख रखाव करने वाले लोग हैं वो सही नहीं है। और दूसरी बात की जो ग्रामीण लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, सरकारी बिल्डिंग हो गए या सरकारी काम हो गया, उनमें इनका पैसा नहीं लगा है, सरकार का पैसा लगा है। जबकि वास्तविकता ये है कि ये सारी चीजें हमारे टैक्स से बनी हुई है। तो इसे सही रखना जो है वो हमारी जिम्मेवारी भी बनती है। ये जो टूटा हुआ देख रहे हैं हम, साथ में जो इसमें गंदगी देख रहे हैं, तो वो कोई ऑफिसर या मतलब व्यवस्था के अलग के लोग आकर के नहीं किए हैं। ये यहीं के ग्रामीण जनता जो है की हुई है। यहाँ के दरवाजे टूटे हुए हैं, बाथरूम में बनाया गया था उसके भी दरवाजे टूटे हुए हैं और बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं जो कि जर्जर स्थिति में है। तो जिम्मेवारियां जो है नागरिकों के भी है और बाकी सवाल जो है सरकार से है, व्यवस्था से है कि अगर इस चीज की कोई उपयोगिता नहीं है तो फिर सरकार जनता के पैसों का जो है ऐसे योजनाओं में वेस्ट क्यों कर रही है। देखते हैं हम थोड़ा सा और भी अंदर इसके, और ये जानते हैं कि ये जो योजना थी इसमें जो है बहुत सारी बेहतरीन चीजें थी जो की जा सकती थी। हम अक्सर जब बिहार की योजना को या देश में किसी भी सरकारी योजना को देखते हैं तो दो चीजें देखते हैं, एक ऑन पेपर और ऑन फील्ड। तो ऑन पेपर जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कितनी बेहतरीन चीज है। जैसे ये जो बिहार सरकार वाली योजना थी, इसमें यह था कि जब आपदा प्रबंधन वाली चीजों के लिए जो है लोगों को जागरूक किया जाएगा, उसके साथ साथ में जो है यहाँ पर न्यायालय भी बैठाया जाएगा, ग्राम कचहरी के जो सदस्य होंगे उनको बैठाया जाएगा, जो कर्मचारी होंगे उनके रहने के लिए आवास प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी सुविधाएं इसमें होने वाली थी। साथ में जो है ऑनलाइन करने की जो सुविधा थी, जातीय आवासीय हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, ये सारी चीजें जो है ऑनलाइन करने की सुविधा भी प्रोवाइड करानी थी। तो अगर आप ये सोच कर देखिए कि ये सारी सुविधाएं अगर होती तो पंचायत का विकास जो है बहुत बेहतरीन स्तर पर होता और हम लोग जो है इस सुविधा का लाभ उठा रहे होते। तो ऑन पेपर जो है योजनाएं बहुत बेहतरीन है, लेकिन जब हम फील्ड पे देखते हैं, आकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, ये देखते हैं कि उसकी वास्तविकता क्या है, तो हमें जो है निराशा ही हाथ लगती है। हम पहले इसके अंदर की स्थिति को दिखाते हैं, उसके बाद फिर कुछ जरूरी बातें हैं इससे संबंधित जो हम करेंगे। ये अभी जो कमरा आप देख रहे हैं यही था जो है ऑनलाइन वर्क के लिए, कि जातीय आवासीय या जो भी कागजात अगर ऑनलाइन का सुविधा प्रोवाइड कराना था तो ये इस बिल्डिंग से कराना था। आप बिल्डिंग का छोड़िए भाई, ये जो पोस्टर लगा हुआ था इस पर इंफॉर्मेशन था इस योजना का, वो भी जो है गायब है। और कमरे का स्थिति आप देखिए कि जहां पर जो है जनता का भविष्य तय होने वाला था, उनको जो है बेहतर सुविधा प्रोवाइड कराना था, उसकी स्थिति क्या है। कचरे से भरा हुआ जर्जर स्थिति है इस कमरे का। आप काउंटर देख सकते हैं कि ये काउंटर प्रोवाइड किया गया था ऑनलाइन वर्क के लिए, जहां पर कि जो है पंचायत स्तर पर जो भी ऑनलाइन काम होने वाले थे वो यहाँ से होते। ये काउंटर है, रिसिपेंट के लिए वहां पे है, लेकिन कमरे की स्थिति भी देख लीजिए और ये भी सोचिए कि इसका जिम्मेवार कौन है, कौन लोग इसका जो है जवाबदेही तय करेंगे। आपने अभी तो देखा कि जो है आगे ताला लगा हुआ है, लेकिन हम पीछे से चल करके जो है पूरी स्थिति को दिखाते हैं कि अभी जो है हाल फिलहाल में इस बिल्डिंग का, इस योजना का क्या हाल है। और एक बात और कि ये केवल मेरे पंचायत का ही भवन का स्थिति नहीं है, आसपास की जितनी भी पंचायतों में मैंने देखा है लगभग सारी पंचायतों में जो है यही स्थिति रही है। इसका जिम्मेवार चाहे आप जवाबदेही मुखिया पर करे या
मतलब ऊपर लेवल के जो ऑफिसर हैं उन पर करे, लेकिन काम नहीं हुआ है, ये बात जायज सच है। आप देखिए जो है अंदर के बिल्डिंग का स्थिति। ये इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ था शायद से वायरिंग वगैरह के लिए, जो कि अब इसमें कुछ भी नहीं है, सारी चीजें जो है गायब हो चुकी है और उसका जो है स्थिति भी बहुत खराब है। इसमें गंदगी इतनी है कि हम अंदर जा नहीं सकते हैं। अच्छा, इस चीज के जिम्मेवार केवल जो है व्यवस्था नहीं है या सरकार नहीं है, इसका जिम्मेवार जो है यहाँ के ग्रामीण जनता भी है, आम नागरिक भी है। क्योंकि अगर चीजें उनके सुविधा के लिए बनाई जा रही है तो उसको सही रखना जो है, या मतलब अपने तरफ से कुछ भी उसमें गलत नहीं करना, ये हमारी जो है जिम्मेवारी बनती है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि क्या है इस चीज का स्थिति। अगर ये पंचायत भवन चल रहा होता तो यहाँ पे गांव के जो है जरूरी किसी मुद्दे पर जो है मीटिंग हो रही होती, किसी मामले का जो है सुनवाई हो रहा होता ग्राम कचहरी के अंदर में जो है, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मुद्दे पर वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक और वजह था, मैं इस बहाने जो है कुछ और बातें भी करना चाहता था। एक किताब है पुष्य मित्र का लिखा हुआ रुकतापुर। मुझे तो पहले बिहार के लोगों से शिकायत रहती है कि हम ये कहते हैं कि हमारी आवाज कोई नहीं उठाता है, हमारी समस्याओं के बारे में कोई बात नहीं करता है, लेकिन जब कोई करता है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो पुष्य मित्र जी ने जो है रुकतापुर किताब बनाया और जो बिहार की वास्तविक समस्याएं थी उस वक्त में उनको जो है उठाया था। और उसमें जो है उन्होंने एक बात कही थी जिसे मतलब मैं तो बहुत प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि ये ही सच्चाई है कि जब भी सरकारी योजनाएं लागू होती हैं ना, बजट पास होता है किसी चीज के लिए, तो उसका अधिकतम जो भाग होता है वो कंस्ट्रक्शन के काम में जो है, बिल्डिंग बनाने के काम में या ऐसे ही कामों में जो है लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे जो है इसमें जो है करप्शन का ज्यादा चांस होता है कि आप किस तरीके का जो है ईंटा यूज कर रहे हैं, बालू यूज कर रहे हैं, सरिया यूज कर रहे हैं, तो हर मतलब हर सामान पर जो है आपके कमीशन बचता है, इस तरीके की चीज होती है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया होता है उसमें कि अगर बजट जो है स्वास्थ्य वाला पास होता है तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई जाती है, ये नहीं कि बेड लगाया जाए, अच्छे क्वालिटी के जो है डॉक्टर्स को रखा जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता को बढ़ाई जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्डिंग बनाई जाती है क्योंकि बिल्डिंग बनाने में जो है ज्यादा करप्शन किया जा सकता है। हालांकि बिल्डिंग भी जरूरी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज के लिए जरूरी है, विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो चीज है, लेकिन हमें ये सोचने की जरूरत है कि जरूरत जो है किसी क्षेत्र की सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है। अब जैसे यहाँ पर जो पैसे लगा करके ये चीज बनाया गया, इससे शायद से लाइब्रेरी बनाया जा सकता था या स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति को और मजबूत किया जा सकता था, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो करके जो है ग्रामीण विकास को जो है बढ़ाया जा सकता था। या फिर ये योजना भी बहुत अच्छी है अगर इसको जो है काम में लाया जाए तब सक्रिय रूप से। 6,000 करोड़ के आसपास में जो है इसका बजट अपने स्टेट लेवल पर जो है पास हुआ था। तो आप समझिए कि उस रुपये का क्या उपयोगिता हुआ अगर इस योजना से आम लोगों को फायदा नहीं पहुंच रहा है। फायदा किसको हुआ? कंस्ट्रक्शन वाले लोगों को, ठेकेदारों को, जो इसमें जुड़े हुए लोग हैं उनको कमीशन मिला, लेकिन आम जनता को कुछ भी नहीं मिला। हालांकि मैं अब जो है कुछ ग्रामीण जनता से जो है जानना चाहूंगा कि इस बारे में उनका क्या कहना है। तो आगे हम आप उनका स्टेटमेंट सुनेंगे और बाकी तो देखते हैं कि क्या होता है इस रिपोर्ट के बाद में। जय हिंद।